डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 9th फिजिक्स के अंदर आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इनर्शिया। इनर्शिया को हम जमूद भी कहते हैं, यानी अपनी स्टेट पर जमे रहने की कोशिश करना या जम जाना। तो इनर्शिया को डिफाइन करेंगे हम सबसे पहले। तो इनर्शिया को हम जमूद भी कहते हैं। अब इनर्शिया चीज क्या है? तो आपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप एक तेज रफ्तार गाड़ी में बैठे हों और वो अचानक ब्रेक लगा दे तो आपको आगे की तरफ एक झटका महसूस होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी मोशन में थी और वो अपने मोशन को कंटिन्यू करना चाहती है, इस वजह से उसने आगे की तरफ एक झटका लिया। या आप एक गाड़ी में बैठे हो और वो अचानक चलना शुरू करे तेजी से, तो आपको पीछे की तरफ अब झटका लगेगा, तो मतलब बॉडी रेस्ट में थी तो वो अब भी रेस्ट में रहना चाह रही है। तो दोनों सूरतों में बॉडी ने एक मुज़ाहमत की, एक रेजिस्टेंस की कि मेरी स्टेट को चेंज ना किया जाए। यानी जब भी हम किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करते हैं, उसे रेस्ट से मोशन में लाते हैं या मोशन से रेस्ट में लाते हैं, तो बॉडी आगे से एक रुकावट देती है जिसे इनर्शिया कहा जाता है। और उस इनर्शिया को हम बाकायदा महसूस करेंगे। जैसे लेट्स सपोज अगर हम एक वजनी चीज को, जैसे कार है, जब हम उसको पुश करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी हम उसको रेस्ट से मोशन में लाते हैं, तो हमारी बॉडी को ठीक ठाक तकलीफ महसूस होगी। या हम एक वजनी चीज जो मूव करके आ रही है उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो उसको रोकते हुए भी हमें ठीक ठाक तकलीफ महसूस होगी। इसका मतलब है वो बॉडी इनर्शिया शो कर रही है जिसे हम फील कर रहे हैं, यानी वो अपनी स्टेट को चेंज होने से रोक रही है। तो इनर्शिया को डिफाइन कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी आपका बॉडी है, यानी किसी बॉडी की खूबी है। क्या खूबी है? ड्यू टू विच बॉडी रेजिस्ट, जिसकी वजह से बॉडी रुकावट करती है, मुज़ाहमत करती है किस चीज के खिलाफ? एनी चेंज इन देयर स्टेट। जब हम उसकी स्टेट को चेंज करती हैं। अब स्टेट का क्या मतलब है? स्टेट उसकी रेस्ट भी हो सकती है या यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकती है। यानी जब बॉडी को हम रेस्ट से मोशन में लाएं या मोशन से रेस्ट में लाएं या उसकी डायरेक्शन चेंज करें, तो तब वो इनर्शिया शो करेगी। अब हम बात करते हैं इनर्शिया की डिपेंडेंस की। तो इनर्शिया जो है डिपेंड्स ऑन मैस ऑफ द बॉडी। इनर्शिया डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मैस ऑफ द बॉडी। क्या मतलब? अगर बॉडी का मैस ग्रेटर हो, ज्यादा हो, तो उस बॉडी का इनर्शिया भी ज्यादा होगा। वो आपको रुकावट भी क्या देगी? ज्यादा देगी। यानी किसी वजनी बॉडी को, मैसिव ऑब्जेक्ट को चलते हुए रोकना भी मुश्किल और रुके हुए को चलाना भी मुश्किल, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। अब इनर्शिया वैसे तो प्रॉपर्टी है, हमें तो पता है प्रॉपर्टी है, खूबी है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं है, लेकिन इसकी डिपेंडेंट मैस पर इतनी ज्यादा है कि इसकी यूनिट को किलोग्राम ही रखा गया है। यानी जितने ज्यादा बॉडी का किलोग्राम में मैस ज्यादा होगा, उतना ज्यादा उस बॉडी का इनर्शिया। अब इनर्शिया की जो टाइप्स हैं उनमें सबसे पहले है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट कब हम फील करेंगे? जब बॉडी को हम रेस्ट से मोशन में लाएंगे। जब कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में जाएगी तो उस वक्त जो इनर्शिया शो करेगी वो उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। यू फील बैकवर्ड जर्क व्हेन अ कार सडनली एक्सेलरेट। जब एक गाड़ी अचानक से स्पीड पकड़ती है, तेज होती है, तो क्या होगा? जैसे मिसाल के तौर पर यहां पर हमारे पास लेट्स सपोज एक कार है और इसकी जो सीट है उसके ऊपर आप बैठे। अब अगर ये कार अचानक से एक्सेलरेट हो जाए तो आप अपनी सीट पे खुद को क्या महसूस करेंगे? बैकवर्ड जर्क। आप जो की बॉडी सीट के साथ चिपकने लगेगी। यहां पर हुआ क्या कि आपका लोअर पार्ट सीट के साथ अटैच था, वो तो मूव कर गया, लेकिन अपर पार्ट ने रेजिस्टेंस की और बैकवर्ड जर्क महसूस किया। इसी तरह फ्लिप अ कॉइन। यहां पर हमारे पास एक एग्जांपल है। आपने एक कॉइन को फ्लिप करना है अपनी उंगली के साथ, उसे फ्लिप करेंगे
कार्ड को एंड कॉइन फेल इनटू द ग्लास। यानी बेसिकली एक्सपेरिमेंट ये है कि हमने एक ग्लास लिया और उस ग्लास के ऊपर एक कार्ड रख दिया। नॉर्मली आप कोई भी कार्ड लेकर उसके ऊपर रख देते हैं। अब जो कॉइन था वो पड़ा हुआ है कार्ड के ऊपर। अब हम इसे यहां से फ्लिप करेंगे ऐसे। जब हम फ्लिप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका जो कार्ड है वो तो आगे चला गया, लेकिन कॉइन जो है वो ग्लास के अंदर गिर गया। हालांकि देखने में तो ये लगता है कि कॉइन कार्ड के ऊपर था तो दोनों साथ आगे जाते, लेकिन यहाँ पर कॉइन ने इनर्शिया शो किया और वो अपनी जगह पे बरकरार रहा, लेकिन कार्ड क्योंकि निकल चुका था नीचे से तो वो नीचे आ गया। इसी तरह अगर आप एक टेबल के ऊपर पड़ी शीट को इतनी तेजी से खींचें तो आप देखेंगे कि बर्तन अपनी जगह पर कायम रहेंगे, वो शीट के साथ नहीं आएंगे, तो वो भी वहां पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट शो करते हैं। सेकंड इसकी जो टाइप है इनर्शिया ऑफ मोशन, तो ये कब आपको फील करना पड़ेगा, जब आप मोशन से रेस्ट पे आएंगे। जब हम मोशन से रेस्ट पे आएंगे तो तब भी बॉडी इनर्शिया शो करेगी। अब यहां पर अगेन, अब मिसाल के तौर पर अगर हमारी तरफ एक बॉल आए तो हम उसे रोक लेते हैं, फुटबॉल को भी रोक लेते हैं, लेकिन अगर एक वजनी ऑब्जेक्ट या एक बड़ा पत्थर आ रहा है और उसे हम बड़ी मुश्किल से रोक रहे हैं तो उसका मतलब है उसका मास ज्यादा है, तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा है। इसी तरह अगर एक कार आए, हम उसे पुश करके रोकने की कोशिश करें तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका इनर्शिया बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि उसका जो मास है वो बहुत ज्यादा है। तो जब बॉडी मोशन से रेस्ट पे आती है तो तब भी हम उसे जो फोर्स लगा के रोकने की कोशिश करते हैं, उसकी स्टेट को चेंज करती हैं, तो वो इनर्शिया शो करती है। इसकी एग्जांपल है कार सडनली अप्लाई ब्रेक्स। एक कार ने अचानक ब्रेक लगा दिए, देन क्या होगा, वी फील फॉरवर्ड जर्क, तो हमें आगे की तरफ झटका लगेगा। इसी चीज को हम डायग्राम से देखते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कार थी और इसमें आप बैठे हुए थे। जब कार ने अचानक ब्रेक लगाए तो आपकी पोजीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक तेज झटका महसूस होगा। क्यों? कि अब आपका जो लोअर पार्ट है वो तो सीट के साथ मौजूद था और अपर पार्ट अपने मोशन को जारी रखता है। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, बैग ऑन सीट ऑफ मूविंग कार फेल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन कार सडनली अप्लाई ब्रेक्स। ये आपका SLO का क्वेश्चन भी है कि अगर एक गाड़ी चल रही है और उसकी सीट पे एक बैग है, अगर वो एकदम ब्रेक लगाएगी तो बैग आगे गिरेगा। ये भी क्या है, इनर्शिया। क्या गाड़ी तो रुक गई लेकिन बैग अपने मोशन को जारी रखना चाहता है। तो यहाँ पर डायग्रामेटिकली जब हम इसको देखेंगे तो लेट्स सपोज यहाँ पर कार की सीट के ऊपर एक बैग पड़ा हुआ है। जब कार ने अचानक ब्रेक लगाए तो वो बैग फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर गया ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन को आप बहुत सारी जगहों पर महसूस कर सकते हैं। इसी तरह इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी है। जब डायरेक्शन चेंज होगी तो तब भी बॉडी रेजिस्ट करेगी। ठीक है, बॉडी शो इनर्शिया अनचेंजिंग डायरेक्शन। जब हम किसी कार में बैठे हों और वो कार जब मोड़ टर्न करती है तो बॉडी के साथ हमारी डायरेक्शन भी कार के साथ चेंज होती है। तो हम देखें हमारी बॉडी खुद को बैलेंस करने की कोशिश करती है, अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रही होती है, क्योंकि वो वहां पर क्या शो कर रही होती है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल।